दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एस्ट्रोलॉजी आती है? क्या वो एस्ट्रोलॉजर हैं? या फिर ममता बनर्जी इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तकनीक होती है जो आजकल ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजिकल जो कंपनी हैं, जो तकनीकी कंपनियां हैं, उसमें इस्तेमाल करती हैं वो लोगों के बिहेवियर पैटर्न को जानने के लिए। तो ममता बनर्जी को आखिर कैसे पता चलता है कि किस दिन जनता का ज़्यादा जमावड़ा या जनता ज़्यादा सड़कों पर निकलेगी और ममता बनर्जी को किस दिन लॉकडाउन करना चाहिए और किस दिन नहीं करना चाहिए? आखिर ममता बनर्जी ये किन मापदंडों पर किस हिसाब से क्या एस्ट्रोलॉजी से तय करती है? या फिर एक मनोज वाजपेयी की बड़ी मशहूर फिल्म थी अय्यारी, जिसमें मनोज वाजपेयी का जो नायक है, जो उनका दूसरा एक्टर है, वो मनोज वाजपेयी से पूछता है कि आखिर आप ज़िंदगी के बड़े फैसले कैसे लेते हैं? तो मनोज वाजपेयी कहते हैं कि मैं सिक्का उछालता हूँ और देखता हूँ कि हेड एंड टेल देखता हूँ कि जब सिक्का आसमान में रहता है तो आप एक तरह से तय कर लेते हैं कि आपको ज़िंदगी में चाहिए क्या, कौन सा फैसला आपको लेना है, कौन सा नहीं लेना है। तो जब सिक्का आसमान में होता है तो उस दौरान मनोज वाजपेयी तय कर लेते हैं। तो क्या ममता बनर्जी जो फैसले ले रही है लॉकडाउन को लागू करने में, वो सिक्का उछाल करके कर रही है? तो इन तीनों पहलुओं पर हम बात करेंगे आज प्योर पॉलिटिक्स में कि ममता के कंप्लीट लॉकडाउन का क्या है एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन। मैं हूं शंकर रमेश। पिछले हफ्ते जुलाई में ममता बनर्जी ने 3 दिन लॉकडाउन किया, 23 जुलाई, 25 जुलाई और 29 जुलाई। 23 जुलाई को मंगलवार था, 25 जुलाई थर्सडे था और 29 जुलाई यानी कि सैटरडे था। लेकिन नेक्स्ट वीक जो अगस्त का महीना है उसमें उन्होंने जो लॉकडाउन की तारीखें हैं वो बिल्कुल बदल दी और उन्होंने जो तय किया कि लॉकडाउन, पहले उन्होंने तय किया था कि ये 11 दिन होगा, बाद में एक दूसरी बैठक हुई जिसमें उन्होंने तय किया कि ये 9 दिन होगा और जो फाइनल लिस्ट आई तो उसमें 7 दिन लॉकडाउन का प्रोविज़न किया गया। अब वो लॉकडाउन कैसे तय हुआ? पहला जो कंप्लीट लॉकडाउन नहीं होगा, जो पहले हफ्ते में उन्होंने सैटरडे को लॉकडाउन किया था, वो अगले महीने यानी अगस्त की पहली तारीख जो सैटरडे शनिवार का दिन होता है उस दिन ईद है, तो इसलिए वो लॉकडाउन के अंदर नहीं आया, लॉकडाउन से उसे बाहर कर दिया गया क्योंकि ईद का सेलिब्रेशन है और काफ़ी लोग ईद सेलिब्रेट करते हैं, तो इसलिए वो लॉकडाउन से बाहर हो गया। जो पहले ये कहा गया था, जो ममता ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा था कि शनिवार और रविवार यानी कि सैटरडे संडे वीकेंड जो होता है वो उस दिन ज़्यादा लोगों का एक मूवमेंट होता है, इसलिए वो सैटरडे और संडे को लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन में रखेंगी। लेकिन अगस्त का जो पहला वीक है उसमें 2 अगस्त यानी कि 2 अगस्त जो रविवार पड़ता है उसको लॉकडाउन से बाहर कर दिया गया। फिर आते हैं 3 अगस्त। 3 अगस्त का दिन सोमवार है, वो रक्षाबंधन का दिन है, तो इसलिए 3 अगस्त को भी लॉकडाउन से बाहर कर दिया गया। फिर ममता बनर्जी ने 5 अगस्त यानी कि बुधवार का दिन है, उस दिन लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया। पिछले हफ्ते में जब जुलाई का महीना था तो उन्होंने एक बुधवार भी लॉकडाउन किया था, लेकिन अगस्त के कैलेंडर में 5 अगस्त को लॉकडाउन है पश्चिम बंगाल में। 8 अगस्त को लॉकडाउन है जो कि सैटरडे है, जो ममता के पहले कैलेंडर के हिसाब से, जिसमें उन्होंने कहा था कि सैटरडे और संडे को लॉकडाउन रहेगा, तो 8 अगस्त को लॉकडाउन है। लेकिन 9 अगस्त को लॉकडाउन नहीं है। इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि 9 अगस्त संडे है, उस दिन लॉकडाउन क्यों नहीं है? क्या ममता को उस दिन कोई ऐसी आकाशवाणी या उनकी एस्ट्रोलॉजी जो कहती थी कि 9 अगस्त का दिन है जो संडे है, उस दिन लोगों का मूवमेंट कम होगा, या किस हिसाब से उन्होंने 9 अगस्त को लॉकडाउन में शामिल नहीं किया? 15 अगस्त चूँकि आज़ादी का दिवस मनाया जाता है और इसलिए चूँकि ढेर सारे लोग सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए 15 अगस्त को लॉकडाउन से बाहर रखा गया है। 16 अगस्त को कंप्लीट लॉकडाउन होगा क्योंकि संडे है, और जो ममता ने पहले कहा था कि 16 लॉकडाउन सैटरडे संडे को लॉकडाउन करेंगी, तो इसलिए 16 अगस्त लॉकडाउन में शामिल है। 17 अगस्त मंडे है, वो लॉकडाउन में शामिल किया गया है। 23 अगस्त संडे है, वो भी लॉकडाउन में शामिल है, लेकिन 22 अगस्त सैटरडे है, वो लॉकडाउन में शामिल नहीं है। 29 अगस्त जो कि सैटरडे है, वो लॉकडाउन में शामिल नहीं है। 30 अगस्त जो है वो संडे है, वो भी लॉकडाउन में शामिल नहीं है।
तो आखिर सवाल ये है कि ममता बनर्जी जो इस तरह के उन्होंने फैसले लिए हैं लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन को लागू करने के लिए अगस्त के महीने में और जुलाई के महीने में, वो किस आधार पे लागू किए गए हैं? कौन से साइंटिफिक एक्सपर्ट ने उनको सलाह दी है कि किस दिन लॉकडाउन करना है, किस दिन लॉकडाउन नहीं करना है, किसको एग्जम्प्ट करना है, किसको शामिल करना है? एक तर्क ये दिया गया कि जो बड़े पर्व त्यौहार हैं उसके आधार पे ममता ने, चूँकि ईद को बाहर किया है लॉकडाउन से, उसी तरह से उन्होंने मुहर्रम को भी बाहर कर दिया है। रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन को भी उन्होंने ओमिट किया है, उस लॉकडाउन से बाहर रखा है। लेकिन जो कई सारे नेता हैं, बीजेपी के नेता, उनका कहना है कि फिर 5 अगस्त जिस दिन पूरे देश भर में राम जन्मभूमि, राम का जो मंदिर बनना है उसकी आधारशिला रखी जा रही है, उस दिन उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन क्यों कर दिया है? और जब अगर सैटरडे संडे को उन्होंने एक नियम बनाया है तो बाकी हफ्ते में सैटरडे संडे क्यों उस नियम से बाहर रखा गया है? अब सवाल ये है कि ममता की जो राजनीति है, ममता के ऊपर ये एक आरोप लगता रहा है कि वो एक माइनॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती रही हैं और ख़ास करके मुसलमानों को तुष्ट करने की राजनीति करती रही हैं। वहीं ममता की जो पार्टी है वो बीजेपी पर आरोप लगाती है कि वो हिंदुओं की पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करती है। लेकिन इस समय जो लॉकडाउन की पॉलिटिक्स है खास करके, और जो कंप्लीट लॉकडाउन पश्चिम बंगाल में लागू किया गया है, उसमें कई सारी एनोमलीज है, कई सारी विसंगतियां हैं जिसका कि कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, कोई आधार नहीं है। जो उन्होंने पिछले महीने का पैटर्न था वो अगले महीने में वो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही हैं, और इससे ढेर सारे जो लोग हैं वो परेशान हैं कि आखिर वो एयरलाइन के टिकटें कैसे कराएं, उन्हें ये पता नहीं है। पिछले महीने के अगर लॉकडाउन को देखें तो उसमें कोई एक पैटर्न नहीं था कि अगर आप किसी हफ्ते में सैटरडे संडे को लॉकडाउन करते हैं तो अगले हफ्ते में उम्मीद की जाती है कि सैटरडे संडे लॉकडाउन होगा। जैसा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक फैसला लिया कि वो वीकेंड पे यानी कि सैटरडे संडे को लॉकडाउन रखेंगे, तो वो हर हफ्ते में कंटिन्यू है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये नियम लागू नहीं होता। तो ढेर सारे ऐसे सवाल हैं जो इस समय ममता बनर्जी के ऊपर उठाए जा रहे हैं इस लॉकडाउन को लेकर। उनके ऊपर यह भी आरोप लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपनी पॉलिटिक्स और अपीजमेंट पॉलिटिक्स के हिसाब से इस लॉकडाउन को इंप्लीमेंट कर रही हैं। शंकर एनिमेश द प्रिंट, लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।